Hello students, a very pleasant good morning to all of you. I am Mukesh Kumar, your social science teacher, and today I am going to teach political science of grade 9, chapter 5, and the title of this chapter is Working of Institutions. In my previous videos I had taught about some kinds of institutions and their works, and I also discussed about parliament, and today I am going to discuss about the next topic. So let's start. And I have to start from here, two houses of parliament. In my previous video I discussed about parliament, and today I am going to discuss two houses of parliament. Okay. Since Parliament plays a central role in modern democracies, most large countries divide the roles and powers of Parliament into parts. As we know that, हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है, संसद, उसका काम क्या होता है? जो भी पावर है, डेमोक्रेसी जो यानी कि डेमोक्रेसी के हिसाब से जो भी पावर्स होता है, उसके अधीन वो काम करता है. Most large countries divide the roles and powers of Parliament to बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पार्लियामेंट के पावर को दो भागों में विभाजित कर दिए हैं. ठीक है, कौन कौन से है? दे आर कॉल्ड चेम्बर्स और हाउसेज. उसको क्या बोला जाता है? चेम्बर्स बोल सकते हैं या हाउसेज बोल सकते हैं. ठीक है. वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. तो दो हाउसेज, तो एक हाउस जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी वोट के जो डायरेक्ट लोग वोट करते हैं उसके आधार पर जो उसके जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं. तो पीपल के बिहाफ पर वो काम करता है एक हाउस जो है. सेकंड जो है, द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस. और सेकेंड जो हाउस होता है वो उसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं. यानी कि वन हाउस जो हो गया वो डायरेक्टली पीपल के वोट के हिसाब से जो उसके प्रतिनिधि होते हैं वो उनका चुनाव होता है. और सेकेंड जो होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से उसका मतलब इलेक्शन होता है. डायरेक्ट रूप से पीपल वोट नहीं करते हैं. The most common work for the second house is to look after the interest of various states, regions और federal units. और second house जो होता है, यानी जिसको हम इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? राज्यसभा हिंदी में बोलते हैं. स्टेट्स हाउस, तो उसका काम क्या होता है? कौन सा काम देखना? लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है? टेक केयर, देखभाल करना. द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स बहुत सारे जो अलग अलग राज्य हैं, जो रीजन्स है, उसका काम. फेडरल यूनिट्स का काम ये देखता है. इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज. हमारे देश इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो कितने हाउसेज में डिवाइडेड है? टू. फर्स्ट मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा जिसको बोला जाता है. और अब सेकंड जो है स्टेट हाउस, जिसको राज्यसभा बोला जाता है. यानी कि वो जो सेकेंड हाउस है उसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट वोट से, यानी जो पीपल का जो डायरेक्ट वोट होता है उससे उनका चुनाव नहीं होता है. तो हमारे इंडिया में टू हाउस है. किसके टू हाउस है? पार्लियामेंट के. कौन कौन से हैं? द टू हाउसेज आर नॉन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा. क्या बोला जाता है? फर्स्ट जो है राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा. एक राज्यसभा है और दूसरा है लोकसभा. ये दोनों जो हाउस है ये पार्लियामेंट यानी संसद के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, यानी दो हाउस है अलग अलग, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया. Although the President of India is a part of Parliament, although she is not a member of either house. देखिए, ही सी नॉट ओनली. तो जो संसद के जो प्रेसिडेंट होते हैं ये दोनों सदनों के हेड होते हैं, जबकि वो किसी भी हाउस के मतलब मेंबर नहीं होते हैं.
ठीक है, फिर भी दोनों जो हाउस होता है वो प्रेसिडेंट के अधीन होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है। That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president। और यही कारण है कि जो भी हमारे देश का जो भी कानून बनता है या जो बदलाव होता है, बात सही है कि दो हाउस है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, तो दोनों को मिलाकर दोनों के जो मेंबर होते हैं उनके सहमति से कोई भी कानून पास होता है। और वो लागू कब होगा? जब राष्ट्रपति उसको प्रेसिडेंट ऑथोराइज करेंगे तभी वो कानून या लॉज होता है केम इनटू फोर्स, ठीक है, पावर में वो आता है। ऐसे नहीं है कि कोई कानून पास हो गया और बिना प्रेसिडेंट के, बिना राष्ट्रपति के सहमति से वो मतलब वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, you have read about the Indian Parliament in earlier classes from the chapter 3. You know how Lok Sabha elections take place. Let us recall some key differences between the compositions of these two houses of parliament. Fact है, in earlier classes, not only in chapter 3 but in earlier classes, बहुत सारे हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेज में हम इसके बारे में पढ़े हैं, पार्लियामेंट के बारे में। ग्रेड 8 में भी पढ़ना है, 9 में भी पढ़ना है, और अभी 9 में तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, 10 में भी पढ़ना है। तो ऐसा टॉपिक है, पार्लियामेंट है, तो हर एक क्लास में इसका डिस्कशन होगा ही। तो इसको बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जो ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इसमें क्या क्या अंतर है, इसका कौन कौन सा काम होता है जो डिवाइड किया गया है दोनों के बीच में। Let us recall some key difference between the compositions of these two houses of parliament. Answer the following for the Lok Sabha and the Rajya Sabha. अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। What is the total number of members? Who elects the members? What is the length of the term in years? Can the house be dissolved or it's permanent? देखिए बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है, देयर आर सम, दीज आर आल्सो सम क्वेश्चंस, यू कैन आल्सो राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? मींस दो सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा के टोटल नंबर्स कितने हैं और राज्यसभा का कितने नंबर है जो मेंबर्स उसके होते हैं। ओके, और दोनों का जो ड्यूरेशन होता है वर्किंग का या इलेक्शन दोनों का कितने ईयर्स के बाद होता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे जब डिस्कस होगा। तो दो, एक लोकसभा हो गया और एक हो गया राज्यसभा, दोनों के जो मेंबर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव जिनका इलेक्शंस में जो मतलब हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी दोनों होते हैं। अंतर क्या होता है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट पीपल के वोट से इलेक्ट होकर आते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट उनका इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल के पीपल उसमें मतलब वोट, जो मेंबर होते हैं वोट करते हैं, उसके आधार पर वो उसके मेंबर बनते हैं, किसके, मतलब स्टेट हाउस के। राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, मतलब बनते हैं पार्लियामेंट में। सो दीज आर सम क्वेश्चंस. Dear students, if you are able to write yourself, then you write. Next, third, most importantly, the Lok Sabha controls the councils of ministers. अब देखिए लोकसभा जो भी काउंसिल्स होता है, मिनिस्टर यानी जो मंत्री होते हैं, उस सब का कंट्रोलिंग कहाँ से होता है? लोकसभा से ही होता है, ठीक है। Only persons who enjoy the support of the majority of the members in the Lok Sabha is appointed the Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, हमारी इंडिया की बात मैं करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी सदस्यता आपको चाहिए, या तो लोकसभा की नहीं तो राज्यसभा की। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट इलेक्शन जीते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आप राज्यसभा के भी हो सकते हैं और लोकसभा के भी हो सकते हैं। कोई भी सदस्यता आपको चाहिए, किस लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। और प्रधानमंत्री कोई बनता कैसे है? जो भी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी हो या कोई भी पार्टी, उस पार्टी का मेंबर अगर अपना ज़्यादा सीट अगर मतलब अचीव करता है, उसको मिलता है कंट्री लेवल पे, तो अपना दावा पेश करता है, और उसमें से जो भी सांसद होते हैं उसमें से एक लीडर का चुनाव होता है,
ठीक है। और बाकी एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी होते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं कि और उसका अपोज नहीं करते हैं, तब भी कोई पीएम बनता है। जैसे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी इलेक्शन जीते जैसे बहुत सारे एमपी जैसे लोग जीतता है, लेकिन सब में से बाकी सब जो एमपी है, इनका नेम जो है वो अपना सपोर्ट करते हैं इनके नाम पे, तभी सपोर्ट किए तो ये प्रधानमंत्री बने। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। बहुत सारी बातें हैं, शून्यकाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रश्नकाल क्या होता है, कुछ पार्लियामेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन जो भी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स मीन्स व्हाट इन बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेज के मेंबर्स कितने हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। हु इलेक्ट द मेंबर्स, और इन मेंबर्स को इलेक्ट यानी कौन चुनता है इनको। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म्स, ईयर्स, यानी कितने दिनों के लिए इसका चुनाव का जो ड्यूरेशन है होता है, यानी जो एमपी बनते हैं, तो लोकसभा के एमपी का ड्यूरेशन कितना होता है, और राज्यसभा का चुनाव या एमपी का जो चुनाव होता है कितना दिन के बाद होता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस, आप 3 क्वेश्चंस को कीजिएगा होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक